हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का सेशन नंबर 5। बड़ा ही सिंपल से न्यूमेरिकल आज तक अपन ने सॉल्व किए, लाइन इंटीग्रल का किया, सर्कल का किया। आज हम लोग कुछ एक नया और बोलते हैं ना, मतलब प्यार से जो बोला पैराबोला, उसका बिल्कुल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। तो फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक चाहिए, प्यार वाली शेयर चाहिए और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब चाहिए। फटाफट से कर दो एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल के साथ डायरेक्टली, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही, सोच नहीं, क्योंकि कर्व नया है तो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ सोच को थोड़ा अपना नया रखना है। तो न्यूमेरिकल क्या है लिख लेते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया ये सवाल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 प्लस आई, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, ठीक है। डी जेड अलोंग द पाथ, चलिए क्या है पाथ, अलोंग द पाथ फर्स्ट वन y इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड वन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये दो पाथ के अलोंग क्या है वो चेक करना है हमें। एंड वेदर उन्होंने पूछा है इज द लाइन इंटीग्रल ओके, इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये उन्होंने पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमें एब्सोल्युटली चेक करना होगा कि वेदर इट इज़ अ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, कैसे इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत एब्सोल्युटली होनी चाहिए अपनी। ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जनाब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बोलेगा तो ये सीधी बात, नो बकवास, पैराबोला ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं फटाफट से पहले डायग्राम की ओर जाऊंगा और फिर मैं अपने न्यूमेरिकल की ओर बढ़ूंगा। तो होपफुली माय डायग्राम इज़ विजिबल टू यू, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ड्रॉ करा दिया, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स बोलेगा तो ये हो गई उसकी लाइन, अमेजिंग, ये हो गई उसकी लाइन, ठीक है जी। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये हो गया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला। तो ये y है, ये x है, ग्रेट है, चमक रहे हो, धमक रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ O, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को A, ठीक है। हर एक का अपना अपना ज़रिया है, हर एक का अपना अपना पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है, सीधी बात, नो बकवास। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आने वाला है ये ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में अपन ने पढ़ लिया है डबल इंटीग्रेशन में, राइट। नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए, एरिया अंडर द कर्व वाला सीरीज़, राइट, जाके ज़रूर देखिए अपने प्लेलिस्ट में, अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू एक्स है बोलेगा तो आप y के जगह पे x डाल सकते हो, तो इधर डालिए, x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, x 1 है तो y भी 1 आ ही जाएगा। तो ये 1,1 यहाँ पे एब्सोल्युटली होना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए फिर मचाते हैं कमाल धमाल बेमिसाल यहाँ पे, बड़े ध्यान से। सबसे पहले अलग अलग पाथ को कंसीडर करिए। तो मैं सबसे पहले O to P पाथ कंसीडर करता हूँ, फिर मैं कंसीडर करता हूँ अभी O to P जो है वो दो वाला पाथ रहेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन वाला भी पाथ है और एक देखिए पैराबोला वाला भी पाथ है। तो मैं पहले स्ट्रेट लाइन वाला कंसीडर करता हूँ बिकॉज मुझे y इज़ इक्वल टू एक्स के बारे में उन्होंने कहा है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं अलोंग द पाथ y इज़ इक्वल टू एक्स। बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है जनाब। y इज़ इक्वल टू एक्स के लिए मैंने सुन तो लिया यहाँ पे, अब करना कैसे है बड़े ध्यान से सुनिए। तो मुझे एक बात बताइए, डी वाई इज़ इक्वल टू डी एक्स होगा, ये तो कन्फर्म, एब्सोल्युटली कन्फर्म सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़ आपको पता है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो डी जेड इज़ इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स प्लस आई डी वाई हो गया, बरोबर है, डी एक्स प्लस आई डी वाई हो गया। सर ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या मैं dy के जगह पे dx डाल सकता हूँ या फिर dx के जगह पे dy डाल सकता हूँ? जी हाँ सर, आप दोनों में से किधर भी कुछ भी डालिए, परेशानी नहीं है, सॉल्व होने ही वाला है। बिल्कुल खतरनाक चीज़ आपको समझ चुकी है, बस यही तो चाहिए था ज़िंदगी में। तो dx प्लस आई dx हो गया, क्योंकि dy के जगह पे मैंने dx को रिप्लेस कराया। ओके, तो dx will taken an outside as a common, so 1 plus I over here, so dz is nothing but dx in the bracket 1 plus I. Do you have any doubt up to this? Come on everybody in the comment section, यो की बारिश होनी चाहिए, come on। बिल्कुल सर, कुछ भी डाउट नहीं है, सीधा चले जाओ अपने। देखिए, अब फंक्शन के बारे में बात करेंगे। x इज इक्वल टू वाई है, तो जाहिर सी बात है y के जगह पे x डालिए या फिर x के जगह पे y डालिए, जो सब्सटीट्यूट करना है मर्जी कर लो, और उसके अकॉर्डिंग उसके लिमिट्स को लेना, क्योंकि जिसके विथ रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेशन करते हो उसका लिमिट्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जनाब, यहाँ पे देयरफॉर substituting all the terms, बड़े ध्यान से इसको लिखेंगे, देखेंगे, चेक करो। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 प्लस आई का मतलब x भी 1 है, y भी 1 है, समझ रहे हो? तो ये तो मतलब आपको पता ही है, अभी तक इतने सारे सेशंस अपने हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बिल्कुल भी खतरनाक चीज़, यहाँ पे x के विथ रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने dz इज इक्वल टू dx के फॉर्म में लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स यहाँ पे होगा, dz के जगह पे dx, अच्छा ये बड़े ध्यान से करो सर, dz के जगह पे 1 प्लस आई और dx में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो सर, कोई टेंशन नहीं है। 1 प्लस आई जो टर्म है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन को परफॉर्म करिए, x³/3 प्लस आई x²/2, और यहाँ पे रहेगा 0 से लेकर 1 तक। कोई परेशानी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई, वैल्यू को करिए सब्सटीट्यूट, 1/3 प्लस आई 1/2, आंसर को बताइए, बात को ख़त्म करिए। तो ये फर्स्ट कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको सॉल्व कराया। अब जो मैं सॉल्व करूँगा, देखिए फर्स्ट कर्व कैसा था, ऐसा था ना, अब मेरा सेकेंड कर्व इट इज़ लाइक दिस, पैराबोला के अकॉर्डिंग जाना है। तो फर्स्ट कर्व के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू एक्स के लिए किया, अब मैं कर रहा हूँ बिल्कुल x² इज इक्वल टू वाई के लिए करूँगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी है? नहीं सर नहीं, मज़ा आ रहा है। चलिए फाइनल आंसर बताइए, इसका एलसीएम वेलसीएम निकाल के फाइनल आंसर बता ही दो। तो यहाँ पे 1 प्लस आई, ठीक है, 1 प्लस आई, और इसका आप अगर एलसीएम निकालते हो तो 2 प्लस 3i होल डिवाइडेड बाई 6 होना है। बस इधर ही तक रखा दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा फाइनल आंसर आ रहा है -1 प्लस 5i होल डिवाइडेड बाई 6। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, i इंटू आई स्क्वायर होता है, और बचपन में सीखा था i² इज इक्वल टू -1 होता था, मतलब होता था, है और रहेगा, ठीक है। तो उसको चेंज मत करिए खुद का दिमाग लगा के, ओ। चलिए सेकेंड उसी में y इज इक्वल टू x² बोला है ना, तो यहाँ पे सेकेंड वाला क्या लिखेंगे, अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू x², राइट है जी। तो मुझे बताइए dy इज इक्वल टू 2x dx होना है। हाँ जी सर बिल्कुल। ऑल्सो एक z वाली बात भी कर लो, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, तो dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई होता है। हाँ जी सर, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, तो सब्सटीट्यूट कर दो, dx प्लस आई dy के जगह पे 2x dx कॉमन निकाल दीजिए, dx को ओए 1 प्लस 2ix यहाँ पे मिल रहा है, जो dz के जगह पे मुझे डालना है। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं सर, आप तो मचा रहे हो। देयरफॉर अब ये सारे के सारे टर्म्स को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी इंटीग्रेशन में। बस इतना सिंपल, दिमाग को टेंशन देने का ही नहीं, जोर देने का ही नहीं, क्योंकि जोर देने वाली चीज़ें इंजीनियरिंग में कई सारी पढ़नी है आपको, ठीक है जी। तो फिलहाल दिमाग को बिल्कुल ज़ोर मत दीजिए, बिल्कुल सॉर्टेड ज़िंदगी जीना शुरू करिए। यहाँ पे 0 से लेकर 1, यहाँ पे x² प्लस आई, y के जगह पे क्या डालना है आपको पता है, दैट इज़ x²। dz के जगह पे डालना है 1 प्लस 2ix dx, अमेजिंग, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है।
एक्स स्क्वायर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है कॉमन, तो इसको 0 से लेकर 1, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस आई और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2ix। सर ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। हाँ जी सिंपल करिए इसको सॉल्व, लाइए अपने गाल के ऊपर डिम्पल, ओए होए होए, चलिए चलिए चलिए, मचाइए मचाइए मचाइए। तो ये देखिए 1 प्लस आई को निकाला बाहर, खुशी तो देखो यारो, खुशी तो देखो, 1 प्लस आई को निकाला बाहर, 0 से लेकर 1, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस 2ix dx। चलिए करा देते हैं इसको सीधा करारा जवाब। तो 1 प्लस आई उसको सिखा देते हैं। क्या तू ही डरावना लगता है? नहीं। इंटीग्रेशन, अरे बबुआ तू ही डरावना है क्या? नहीं, हम तेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, हम तेरे को सॉल्व कर सकते हैं। करके दिखाइए इसको सॉल्व। चलिए मैं तो कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करिए। x³/3 + 2i x⁴/4 और सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पे 1 प्लस आई, यहाँ पे मिल रहा है 1/3 + 2i/4, ओए होए होए। तो ये 1 प्लस आई यहाँ पे होने वाला है 1/3 + i/2। ओए सर ये तो सेम आ गया सर, ओए ये तो सेम आ गया सर, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल आंसर खतरनाक वाला सेम आ रहा है। यहाँ पे भी हमें मिल रहा है 1 प्लस आई इन दी ब्रैकेट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 + 3i/6 ही मिल रहा है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और फाइनल आंसर जो आपको मिल रहा है वो भी एब्सोल्युटली पहले जैसा सेम है। देखिए पहले कर्व जैसा सेम है। पहला कर्व किधर गया? हाँ ये है, ये फर्स्ट आंसर है, राइट, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर देखिए, ये सेकंड आंसर है। तो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? सेम है जनाब। क्या है? सेम है। अगर ये सेम है तो देयरफॉर 2 लाइन इंटीग्रल्स आर इक्वल। आर क्या है? इक्वल। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब थर्ड वाला केस क्या यहाँ पे अकर हो सकता है वो ध्यान देना और फिर जाके आगे मचाना। ठीक है, अब जब मैं थर्ड वाले केस की बात करूँ, थर्ड वाला केस मैं डायग्राम आपके सामने वापस निकालना चाहता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये था मेरा पैराबोला जो प्यार से बोलता है, ओके। ये थी मेरी लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है, ओके। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया था, बिल्कुल। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट O था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है Y, यहाँ पे है ये X, और बिल्कुल मचा दो शोर चारों ओर। क्या बात है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अभी फाइंड आउट करूँगा O से लेकर A, क्योंकि ये भी तो पाथ है ना यार। देखिए हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, पहले वो चेक करो। ये एक पाथ हो गया, ये एक हो गया, और अभी जो हम ये कर रहे हैं यहाँ से ये वाला, दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हो? दोनों को मुझे सॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। इन दोनों के लिए आंसर सेम आ गया। अब तीसरे के लिए भी आंसर सेम आ गया, O से लेकर A और फिर A से लेकर P, इसके लिए सेम आ गया। तो पूरा का पूरा कर्व के लिए वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सीधी बात, नो बकवास। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। थर्ड वाला पार्ट जो है, कंसीडर द इंटीग्रल, आराम से लिखेंगे इसको बड़े प्यार से। कंसीडर द इंटीग्रल, कंसीडर द इंटीग्रल अलोंग द थर्ड पाथ, अलोंग द थर्ड पाथ। क्या है थर्ड पाथ वो चेक करिए। थर्ड पाथ दैट इज फ्रॉम, ये फ्रॉम है, थोड़ा खिचड़ी हो गया यहाँ पे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर। दैट इज़ फ्रॉम O से लेकर A टू A से लेकर P, इतना अपने को कंप्लीट कराना है। O टू A, A टू P, ठीक है। तो ऐसे मैंने कराया। तो सबसे पहले मैं O टू A के लिए सॉल्व करूँगा। इंटीग्रेशन OA के लिए हम कर रहे होंगे, ठीक है। x² + iy मेरा फंक्शन वही यहाँ पे dz विच इज़ इक्वल टू 0 से लेकर 1। देखिए अलॉन्ग x एक्सिस है, अलॉन्ग x एक्सिस, तो ये लिमिट्स किसके हुए? x के हुए। लिमिट्स किसके हुए? x के हुए। अब ये x एक्सिस है तो यहाँ पे y कितना हो गया? ध्यान से सुनना, x एक्सिस है तो यहाँ पे y कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए भगवान हमेशा साथ होता है जनाब, ठीक है। अगर y 0 है तो dy भी 0 हो गया। हाँ, तो dz इज इक्वल टू dx हो गया। बिल्कुल सही जवाब, करारा जवाब मैंने कहा ना। तो ये dx, बिल्कुल कर दो इसको सॉल्व। x³/3, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया यार। आंसर कितना है?
ओए होए होए 1/3 है सर, बिल्कुल 1/3 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए फिर मचाते हैं। अभी देखो O2A किया ना, नाउ A2P, नाउ A2P, ठीक है A2P, क्वेश्चन वही अभी A2P है ना, ऐसा है तो इसके लिए क्या बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। तो x कुछ है क्या, नहीं x कुछ भी नहीं है सर, लेकिन x शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है ना। देखिए x की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। यहाँ पे पॉइंट कितना है 1,0, यहाँ पे पॉइंट कितना है 1,1। तो x की शुरुआत 1 से हो रही है और y की शुरुआत 0 से लेकर 1 तक हो रही है। क्लियर है, 0 से लेकर 1 तक हो रही है। तो चलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से, यहाँ पे रहेगा 0 से लेकर 1, यहाँ पे x², यहाँ पे रहे बिल्कुल ये थोड़ा गलत कर रहे हो सर आप, ठीक है। ये 0 से लेकर 1, अभी देखिए x कितना है 1 है, y जैसे है वैसे, dz यहाँ पे dz आएगा, ठीक है dz है। तो dz के जगह पे क्या आने वाला है, एब्सोल्युटली dy आने वाला है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ dy नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, z = x + iy है। मैं थोड़ी हवा में कोशिश कर रहा था बट कुछ लोगों के ऊपर से गया रहेगा, तो मैं बेटर वे है कि बिल्कुल। तो इस केस में x कितना है 1 है, x 1 है तो dx कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आता है यार। ऐसे मत करो ये गाउटी गिरी। चलो ताकत जोश और जुनून उतना ही चाहिए हमें। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा i dy आएगा, समझ रहे हो। तो चलिए i को निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन को कर दीजिए परफॉर्म। यहाँ पे y + y² 2 और यहाँ पे 0 से लेकर 1। चलिए तो यहाँ पे यहाँ पे रहेगा 1 + i/2 और 0 का तो कोई लेना देना वैसे भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल अपना मचाता है, ठीक है। तो i² मतलब i² की जगह पे -1 आ गया, तो -1/2। कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इनको कर दीजिए ऐड, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 + i, यहाँ पे क्या होगा x² + iy और यहाँ पे dz = 1/3 पहला वाला आंसर था, और दूसरा वाला आंसर i - 1/2 = -1/6 + i यहाँ पे होना है। क्या ये इक्वल आया, नो। सो थर्ड इंटीग्रल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ देयरफॉर थर्ड इंटीग्रल is not equal to first two. Therefore they are not independent. देखिए कितना बड़ा सवाल हम लोगों ने बिल्कुल प्यार से प्यार से और ख़तरनाक से सॉल्व किया हुआ है। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो ज़रूर हुजूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक बनती है, प्यार भरी शेयर बनती है, क्योंकि यार ये चैप्टर अपने को सेम 3 या सेम 4 में पक्का आने वाला है। तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स लोग को कहिए, अभी कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो ज़रूर जाके अपने फ्रेंड्स लोग को कहिए कि जनाब ये बाबा जी का लेक्चर देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर रेकमेंड करिए और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।